इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता के बारे में। यह जानकारी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंट अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंट से बड़ी थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। अन्नागार मतलब राजकीय भंडार। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इसके रखरखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़े पर सर्प की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। घरों में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर घर बने होते थे, जिसका दरवाजा आंगन में ही खुलता था। आंगन से हर घरों के पानी के निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी, जो सड़क के किनारे बनी सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। इस तरह शहर की पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बने होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहां चौराहा होता था, वहां सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। यह जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।